आज हम लोग बात करेंगे झारखंड के प्रमुख विद्रोह। देखिए, झारखंड राज्य में विद्रोह की शुरुआत क्यों हुई और इसके पीछे क्या क्या कारण हैं और कौन से महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। सच्चाई तो यह है कि जैसे ही बंगाल की दीवानी प्राप्त हुई, उस समय झारखंड, बिहार, उड़ीसा बंगाल के क्षेत्र में आता था और बंगाल एक साथ था। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध के बाद 1765 ईस्वी में जब इलाहाबाद की संधि हुई और उस संधि में बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हुई। अंग्रेज दीवानी प्राप्त करने का मतलब यह हुआ कि नवाब भी कर वसूलेंगे और बंगाल के नवाब के अलावा अंग्रेज भी कर वसूलेंगे। तो अंग्रेजों ने कर वसूलने के लिए ख्याल से पहले तो बिहार उन क्षेत्रों में ज्यादा जोर दिया जिन क्षेत्रों में आसानी से टैक्स आ सके, यानी मैदानी क्षेत्रों में। पूरा का पूरा झारखंड और उड़ीसा क्षेत्र जंगलों से भरा था, इसलिए इन क्षेत्रों में इनका प्रवेश कम हुआ। बंगाल के 24 परगना राज्य, जो कि सिंहभूम से सटा हुआ है, इसलिए सबसे पहले इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने प्रवेश किया। प्रवेश करने के साथ ही इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंतर्गत ढालभूम क्षेत्र में प्रवेश कर वहां के स्थानीय राजा जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर दिया गया। इसके दो कारण थे। पहला, टैक्स, वार्षिक कर उन पर लादा गया जो कि वह देने से असमर्थ थे। 2000, 3000, 4000 ऐसे करके कर उन्होंने तय किया। मूलतः 4267 रुपए तय किए गए, जिसे न देने के कारण जगन्नाथ ढाल को हटाकर और नीमू ढाल को लाया। देखिए, 1767 से 1777 यानी 10 वर्षों तक यह विद्रोह चला। इसे झारखंड का पहला विद्रोह कहते हैं। अब प्रश्न आएगा, झारखंड का पहला विद्रोह कौन सा है? तो ढाल विद्रोह। अब 10 वर्षों तक यह संघर्ष चला। अंततः कैप्टन मॉर्गन और लेफ्टिनेंट रुक के दबाव से यह विद्रोह शांत किया गया, परंतु इन 10 वर्षों में जब तक जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा घोषित नहीं किया गया, तब तक यह विद्रोह चलता रहा। तो एक यहां पे देखिए, ढाल विद्रोह का समय 1767 से 1777। याद करने का तरीका, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, तब दीवानी वसूलने के कारण इस पे अत्याचार किया गया और पहला विद्रोह इस समय आया। देखिए, हम इस विद्रोह को 3 चरणों में देखेंगे। एक 1765 के इलाहाबाद संधि के बाद, दूसरा 1793 के अस्थाई बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट जब लागू हुआ था, उस समय इस विद्रोह को देखने को मिला। तो पहले हम लोग बात करते हैं ढाल विद्रोह का। तो ढाल विद्रोह के क्षेत्र था ढालमू यानी सिंहभूम और कुछ बंगाल का क्षेत्र। जगन्नाथ ढाल इसके नेता थे और लेफ्टिनेंट रुक और कैप्टन मॉर्गन के सहयोग से इसे रोका गया। नीमू ढाल को राजा बनाए जाने के कारण इसका विद्रोह हुआ और कारण था टैक्सेशन। तो ये एक पहला हुआ। दूसरा, चुआड़। चुआड़ को चुहाड़ भी बोलते हैं। चुहाड़, यह समझ जाइए कि यह स्थानीय चुआड़ विद्रोह मूलतः भूमिज जनजाति का विद्रोह था। बंगला शब्द के कोश के अनुसार चुआड़ का अर्थ होता है नीची जाति के लोग, कमजोर जाति के लोग। वास्तव में यह योद्धा थे, ये किसान थे। चुआड़ में आदिवासी क्षेत्रों में इन्हें कहीं कहीं पाइका भी कहा जाता है।
भूमिपायिका। तो यह सिंहभूम क्षेत्र यानी बाणभूम क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ और यह विद्रोह 1769 से लेकर 1805 ईस्वी में हुआ। इसके नेता जो थे वो कई थे, जैसे मंगल सिंह, सुबल सिंह, श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, मोहन सिंह, जगन्नाथ घातर, दुर्जन सिंह। लेकिन इसमें रघुनाथ महतो और श्याम गंजम महत्वपूर्ण रहे, क्योंकि इन लोगों ने काफी नेतृत्व किया और बाणभूम क्षेत्र में यह विद्रोह काफी मानभूम से लेकर, मानभूम यानी बोकारो, धनबाद क्षेत्र आज का, और ये पंचायत राज तक ये फैल गया। अब आता है तीसरा विद्रोह। तीसरा विद्रोह पलामू के चेरो विद्रोह है। पलामू में पहले रक्सैल जनजाति के लोग रहते थे और यह विद्रोह अकेले एक बार नहीं हुआ, यह 3 चरणों में पूरा हुआ। देखिए, ये फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज, थर्ड या लास्ट। यहां पर भी वही बात हुआ। यहां पर भी चित्रजीत राय, वहां के राजा थे, चेरो राजा चित्रजीत राय, और उनके एक दीवान थे जिनका नाम था जयनाथ सिंह। तो जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय दोनों ने इस विद्रोह की शुरुआत की। कहा जाता है कि उनके जगह पे गोपाल राय को राजा बना दिया गया। जब गोपाल राज का राजा बनाया गया तो चित्रजीत राय और उनके दीवान जयनाथ सिंह ने विद्रोह कर दिया। और विद्रोह ही नहीं किया, बल्कि जो गोपाल राय का जो किला था, जहां पे उसे पलामू किला, उसे कब्जा कर लिया। इसे कैप्टन जैकब कैमक ने इस विद्रोह को दबाया। फिर 1800 से 1802 ईस्वी में भूखन सिंह द्वारा इसे चलाया गया। भूखन सिंह काफी मजबूत स्थिति में रहे। अंग्रेजों ने दमनकारी नीति अपनाई और पुलिसिया बल के द्वारा इस समय कर्नल जोन्स के नेतृत्व में इस भूखन सिंह को दबाया गया। और फिर 1818 में देखने को मिला तो उसका भी दमन कर्नल जोन्स ने किया। तो ये विद्रोह चेरो विद्रोह। अब आता है भोक्ता विद्रोह। देखिए, भोक्ता विद्रोह जो है वो 1770 के आसपास ही शुरू हुआ और यह भी आपको पलामू से, हमने अभी बताया कि इनके जो नेता थे जगन्नाथ सिंह, जो कि उनके दीवान थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। भोक्ता नामक सरकार बनाई और इन्होंने, आप समझिए कि सरगुजा तक, यानी अभी छत्तीसगढ़ तक चले गए और वहां से इस विद्रोह का संचालन किया। लेकिन बहुत जल्द पकड़े गए और कैप्टन कमैक ने इस विद्रोह को, तो भोक्ता विद्रोह के नेता कौन थे? जयनाथ सिंह। फिर से यहां देखिए कि भोक्ता विद्रोह 1770 से 1771 तक चला, जो कि चित्रजीत राय के दीवान थे। भोक्ता सरकार चेरो राजा के सरदार थे। अब देखिए, इसके बाद आता है घटवाल विद्रोह। हजारीबाग के आसपास, तो हजारीबाग रामगढ़ में एक विद्रोह चला, वहां पर घटवाल लोगों ने विद्रोह किया। इसके नेता जो थे, एक्चुअली क्या हुआ, कैप्टन कैमक ने मुकुंद सिंह को, सेम यहां पे देखिए, यहां पर जैसे जगन्नाथ ढाल को हटा के नीमू ढाल को बनाया गया, वैसे ही मुकुंद सिंह को हटाकर रामगढ़ का राजा तेज सिंह को घोषित किया। सेम वही चीज है। तेज सिंह विद्रोह में शामिल हुए और उनका सहयोगी रघुनाथ सिंह थे। रघुनाथ सिंह और तेज सिंह मिलकर इस विद्रोह को अंजाम दिया। फिर मुकुंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें बंगाल के चटगांव में भेज दिया गया और रामगढ़ क्षेत्र को छावनी में तब्दील किया गया। और वहां इसको भी दबाने वाले कैप्टन कैमक थे और एक और अंग्रेज अधिकारी कैप्टन काफोर्ड थे, जो कि इस विद्रोह में शामिल थे। तो आपको ये याद करना है कि घटवाल विद्रोह कहां हुआ? रामगढ़ में, और इसके नेता थे मुकुंद सिंह। अब आता है नेक्स्ट विद्रोह पहाड़िया। पहाड़िया जनजाति है। पहाड़िया जनजाति
तीन है। आप पहाड़िया जनजाति जब पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुमाक पहाड़िया या ढेल की पहाड़िया। एक्चुअली पहाड़िया जनजातियों का विस्तार जो है वो संथाल परगना क्षेत्र में है। संथाल परगना क्षेत्र में राजमहल, गुड्डा, पाकुड़ इत्यादि आता है। तो वहां पर कहा जाता है कि जनजातियों के इतिहास में सबसे पहला और सबसे व्यापक, यहां देखिए व्यापक, पहला विद्रोह ढाल है और व्यापक विद्रोह कौन सा है? पहाड़िया विद्रोह। यह पहले उसका नाम संथाल परगना था ही नहीं, यह पूर्वोत्तर क्षेत्र था, उस एरिया में हुआ था। पहला शुरुआत 1700, यह भी 3 चरण में हुआ। 1772 ईस्वी में इस विद्रोह की शुरुआत हुई क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ संथाली नेता यानी उस क्षेत्र में रहने वाले पहाड़िया जनजाति के नेता को पकड़कर और फांसी दे दिया। जैसे ही फांसी दिया, स्थानीय लोग विद्रोह कर दिए और उस समय अचानक उन लोगों को अपने में मिलाने के लिए सरकार ने एक योजना चलाई जिसको कहा जाता है सरकारी भत्ता योजना। सरकारी भत्ता यानी सरकार की तरफ से एक अमाउंट दिया जाता था। उसी समय जगन्नाथ देव ने 1778 में यह घोषित किया कि ये अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहे हैं। इसे लेकर यह विद्रोह किए जिसे पकड़े गए। उसके बाद 1781-82 में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी देवी ने इस विद्रोह को आगे के अंजाम दिया। इस घटना पर क्लीवलैंड ने महेशपुर की रानी को गिरफ्तार कर लिया और आपको एक शब्द आएगा कि इस संथाल परगना का पहले नाम क्या था, तो उसका नाम था दामिने को, दामिन ए को, तो दामिने कोह में बदल दिया गया। तथा उसी समय इस क्षेत्र पर आपको बता दें कि इस पूरा का पूरा क्षेत्र दामिन ए कोह यानी सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया और नॉन रेगुलेशन एक्ट यहां पे चालू हुआ। तब इसके बाद इस क्षेत्र में एसपीटी बनाए गए हैं, संथाल परगना टेंडेंसी एक्ट 1949। बाकी झारखंड के कुल 24 जिलों में 18 जिला पर सीएनटी है और इस जिला पर एसपीटी है। ठीक है, अगला विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह है तिलका आंदोलन। तिलका आंदोलन झारखंड के आंदोलनों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस आंदोलन का नेतृत्व जो हुआ उसमें छापामार युद्ध का सबसे पहला इसी में प्रयोग किया गया। ये तिलका बाबा उर्फ तिलका मांझी द्वारा इस विद्रोह को शुरुआत की। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था, जबरा पहाड़िया के नाम से जाना जाता था। एक्चुअली तिलका को समझ में आने लगा कि ये जो अंग्रेज सरकार है वो आदिवासियों के हित में नहीं है, इसलिए उन्होंने विद्रोह किया। तिलका से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये भागलपुर यानी उस समय संथाल परगना क्षेत्र, अब बिहार में है भागलपुर, तो वहाँ पे एक बंचरी गांव है, वहाँ के ये निवासी थे और इन्होंने लगभग 1773 से 1785 के बीच में आंदोलन किया और इन्होंने अपने लोगों को एकत्रित करने के लिए सखुआ के पत्ता का प्रयोग किया। देखिए ये क्वेश्चन आता है कि किसमें साख के पत्ते का प्रयोग किया गया। लोगों को पहुंचाया जाता था कि विद्रोह में शामिल हो जाए और कहा जाता है कि इन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर इनके विद्रोह को क्लीवलैंड और आयरकूट ने दबाया। वहां के सबसे पहले भेजा गया उस क्षेत्र में अंग्रेज नेता क्लीवलैंड को, और क्लीवलैंड ने इन्हें पकड़वाया और पकड़वाने पर कैप्टन कुक और सर आयरकूट मिलकर इस विद्रोह को दबाया गया। ये पहले झारखंड के, ये प्रश्न यहां बनता है कि झारखंड के
पहला शहीद है, ये क्वेश्चन पूछता है कि पहला शहीद झारखंड का कौन है आंदोलन में, तो वो थे तिलका मांझी। तो तिलका मांझी को वही भागलपुर के एक बरगद के वृक्ष पर वहां पर फांसी दे दी गई, सार्वजनिक फांसी दी गई। आज भी वो तिलका चौक के नाम से फेमस है और ये पहला आंदोलन है। अब देखिए, आपको पहले ही हम बताए कि 1793 के बाद लैंड रेवेन्यू एक्ट बदला, उसके बाद ये जितने भी विद्रोह हुए वो खतरनाक विद्रोह हुए। अब आता है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ रांची के आसपास का क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक नहीं कई विद्रोह हुए। तमाड़ क्षेत्र रांची सहित पंचे, बीरभूम इत्यादि क्षेत्रों में हुआ। इसके कई नेता थे, जैसे में विष्णुमान की, मौजी मान की, ये लोग कई नेता थे। कुछ बुक में इसे 6 या 7 चरण में इस विद्रोह के बारे में उल्लेख मिलता है और अलग अलग समय में अलग अलग नेताओं ने विद्रोह किया। लेकिन कहा जाता है कि कैप्टन बैन द्वारा इसे अंतिम रूप से इस विद्रोह को समाप्त किया गया, जबकि काफर्ड, कूपर, लिम्पटन, रफजीस, कोल्हन ऐसे ऐसे कई विद्रोह दमनकारी ऑफिसर थे। तो पूछा जाता है कि तमाड़ विद्रोह कब हुआ, तो 1882 में शुरू हुआ और सच पूछिए तो ये 1782 से लेकर 1821 तक चला। कुछ मुंडा समूह के लोग, उसके बाद विष्णु मानकी और मौजी मानकी, मानकी मतलब राजा होता है, इन दो प्रमुख नेताओं ने किया। तो 1782 से 1807 में यह विद्रोह रांची, तमाड़ क्षेत्र, पंचेत राज इत्यादि में हुआ और इसे ये किया। अब आता है अगला भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह भूमिज जनजातियों द्वारा किया जाने वाला विद्रोह होता है। ये देखिए, भूमिज जनजाति का विद्रोह 1831-32 में शुरू हुआ, जिसके प्रमुख नेता थे गंगा नारायण। गंगा नारायण, इस विद्रोह का मूल कारण क्या था? तो इस विद्रोह का मूल कारण यह था कि अंग्रेजों द्वारा गंगा नारायण के चाचा को राजा बना दिया गया, जिसे लेकर गंगा नारायण सिंह और उसके सौतेले भाई मिलकर कुछ लोगों की हत्या कर दी और काफी सिंहभूम, मानभूम क्षेत्र में यह विद्रोह पनपा और इस विद्रोह को गंगा राम का हंगामा के नाम से जाना जाता है, जिसे कैप्टन विल्किंस और ब्रेडन द्वारा दबाया गया। इसके अलावा लेफ्टिनेंट टीमर और भी बहुत सारे थे। कहा जाता है कि गंगा नारायण सिंह का सर काटकर खरसावां के ठाकुर चेत सिंह द्वारा बिकलिंग को भेजा गया। यानी गंगा नारायण वहां ये एकमात्र सरायकेला खरसावां ऐसा राज्य है झारखंड का जो भारत के देसी रियासतों में अंग्रेजों ने मान्यता दी, ये याद रखिएगा। तो वो सरायकेला खरसावां के जो राजा थे, उन्होंने चेत सिंह ने अपना, चेतन सिंह पूरा नाम था उनका, उन्होंने अपना ये जलाने के लिए कि हम अंग्रेजों के बहुत करीब हैं, तो उन्होंने उनकी हत्या की और गंगा नारायण सिंह का सर काटकर विल्किंस को प्रस्तुत किया। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय इन गंगा नारायण पर 5000 रुपए का इनाम था, जिंदा या मुर्दा। तो बाद में उसे चेत सिंह को दिया गया। अब आता है कोल विद्रोह। देखिए, झारखंड में कई विद्रोह हुए, उनमें भी सबसे मजबूत विद्रोह माना जाता है पहला कोल विद्रोह। ये कोल जनजातियों द्वारा विद्रोह किया गया और ये देखिए, पहली बार एक शब्द आया, संपूर्ण झारखंड में कोल विद्रोह हुआ सिवाय हजारीबाग। ये भी याद रखिएगा कि हजारीबाग जिला को छोड़कर बाकी संपूर्ण क्षेत्र में यह विद्रोह हुआ और इसके प्रमुख नेता सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा थे। एक्चुअली कोल विद्रोह थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए ध्यान से कि 1807
1882 1782 से लेकर 1860 यानी 1793 के बाद ये बहुत बड़ा गैप है। कारण ये रहा कि अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों में जमींदारी सिस्टम जब लाया तो दो जातियों को, खास करके मुस्लिमों को और सरदारों को यहां जमींदारी दे दी। तो जब ये जमींदारी सिस्टम इन क्षेत्रों में जब जैसे ही उन्होंने दिया तो वो लोग अत्याचार करने लगे। तो सारे के सारे झारखंड के, अब एक और चीज प्रॉब्लम हो गया, उसी समय 1825 में, यहां देखिए 1824 ईस्वी में एक नया कर लगाया, पतचुई कर। ये पत्ता चुआने का मतलब ये हुआ कि महुआ से शराब बनाते थे तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए सारे लोग साहूकार के खिलाफ, जमींदार के खिलाफ, व्यापारी के खिलाफ, सबके खिलाफ हो गए। ये लोग पहले तो लोगों को शोषण करते थे, दिन दिन भर संथालियों को या अन्य जनजातियों को बांधकर छोड़ देते थे। उसके बाद संथालियों के या आदिवासियों के महिलाओं पर अत्याचार किए जाने लगे और करवाने वाले जो थे गैर आदिवासी। अब देखिए यहां पर अंग्रेजों ने बहुत बड़ी चाल की। याद रखिएगा, कोल विद्रोह बहुत बड़ा था। कोल विद्रोह में अंग्रेजों ने पहली बार जो यहां के रहने वाले लोग थे, यहां के रहने वाले यानी कि पहले से जिसे आप कहते हैं सदानी लोग, सदानी में जो पाइक आते हैं, फिर आते हैं परमाणिक, ओहदार, यानी जितने भी नॉन आदिवासी झारखंडी मूल, उन लोगों को भी दीकू के कैटेगरी में शामिल करवाने का काम कोल विद्रोह में अंग्रेजों ने किया था। दीकू यानी डकैत, और पहली बार यहां पर दीकू शब्द का प्रयोग किया गया नॉन आदिवासियों के लिए, यानी जो आदिवासी नहीं थे उनके लिए पहली बार यहां पे दीकू शब्द का प्रयोग किया। और इस विद्रोह में आपको बता दें कि हिंदू मंदिरों को भी नहीं छोड़ा गया। हापा मुनि मंदिर का पूर्वी दरवाजा आज भी बंद है, वहां पर एक पुजारी को मार डाला गया। तो इस तरीके का यह बहुत भयंकर विद्रोह हुआ था झारखंड में। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप संथालियों को पकड़ पकड़ कर सजा देने का काम चालू किए गए। संथाली लोग डर के मारे यहां से पलायन करके, आज भी अगर असम में खोजिएगा तो झारखंड के संथाली वहां पर हैं। क्यों? क्योंकि यहां संथालियों को बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया जाता था। अब आता है, देखिए परिणाम स्वरूप संथाल विद्रोह हुआ, यही कारण है। देखिए 1855 से 57 में हुआ क्या कि उस समय भारतीय रेल बिछाया जा रहा था 1853 में। तो संथालियों को पकड़ पकड़ कर यहां से ले जाया जाता है। यहां पर संथालियों को बिना खाना दिए उनके साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। तो उस समय दो भाई सिद्धू और कान्हू, इनके एक और जोड़ा भाई चांद, भैरव और इनकी बहन फूलो, झानो, ये समूह ने, ये राजा, मंत्री, सेनापति, इस प्रकार की घोषणा करके इन लोगों ने एक आंदोलन चलाया और ये पहला खूनी आंदोलन था। सबसे ज्यादा मारे गए, इसलिए संथाल विद्रोह का दूसरा नाम हुल आंदोलन है। हुल मतलब होता है हुल आंदोलन। याद रखिएगा, हुल आंदोलन किसे कहते हैं? तो संथाली विद्रोह को। खूनी विद्रोह, मुक्ति आंदोलन, इसी का नाम है। खूनी आंदोलन, मुक्ति आंदोलन, संथाल आंदोलन। इसमें भी वही सेम हुल विद्रोह का मेन कारण है अंग्रेज अधिकारी, महाजन, पुलिस, कोर्ट, जमींदार, प्रशासनिक संरचना, ये लोग आदिवासियों को परेशान करते थे। इसीलिए इन्होंने, अब रेलवे लाइन में बेगारी करवाते थे, केवल थोड़ा सा खाना देते थे, दिन भर काम करवाते थे। तो इस विद्रोह में दीकू शब्द आया, रानी राज समाप्त होगा,
अबुआ राज आएगा, यानी अपना राज्य, जो कि हमारे नियम पे, सत्य पर, धर्म पर आधारित होगी। इस प्रकार से उन्होंने ये किया। कहा जाता है कि 4 भाई जो थे, चांद, भैरव, सिधो कान्हू, उनको अलग अलग से आपस में इन लोगों ने पदवी दे दी। इसके बाद फूलो झानो ने भी इसमें साथ दिया। संथाल विद्रोह के मार्गदर्शक उनके गुरु थे साम टुडू। साम टुडू उन्हें बताते थे, और पहली बार महिलाओं ने इसमें जमकर भाग लिया। विद्रोह में नारा दिया गया, मारो या मरो, अंग्रेज हमारा माटी छोड़ो, मारो मरो या अंग्रेज हमारा माटी छोड़ो, ये रहा। फिर आपको बता दें कि यह संपूर्ण संथाल परगना पर यूल रूल पूछता है। यूल रूल कब लागू हुआ? तो संथाल विद्रोह के बाद। यूल रूल कब लागू हुआ? संथाल विद्रोह के बाद 1856 में यूल रूल लागू हुआ। यूल रूल का मतलब होता है, यूल एक अधिकारी थे, उन्होंने बनाया था, जो कि पुलिसिया रूल इस क्षेत्र पर, और इस दामिने कोह में जनजातियों को बचाने के लिए, ताकि उस पर आक्रमण न हो, यह रूल लगाया गया। और इसके बाद सरदारी आंदोलन, देखिए सरदारी आंदोलन, सारे कुल सरदार मिलकर ये आंदोलन किए। धीरे धीरे ये आंदोलन पूरे झारखंड में फैल गया। झारखंड पीसीएस में मेंस में क्वेश्चन पूछा था कि सरदारी आंदोलन कैसे आगे चल के मुंडा आंदोलन बना। अब इन लोगों को जमीन के लिए लड़ना पड़ता था, क्योंकि सदानी, बाहर से आए जमींदार, इनके जमीन को कब्जा में ले लिया था। यही कारण है कि इस क्षेत्र में आदिवासियों को बरगलाने के लिए स्थानीय लोग जो जमींदार थे, वो फिर वकील और तो और यहाँ तक कि क्रिश्चियन ने कहा कि मेरे धर्म में शामिल हो जाओ, हम तुम्हें जमीन दे देंगे, तो उसके लिए भी हुआ। उसी तरह से खारवाल आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में 1874 में हुआ। अब झारखंड में खूनी जो लड़ाई हुई वास्तव में वो मुंडा आंदोलन के। मुंडा आंदोलन, देखिए झारखंड में जब आंदोलन शुरू हुआ तो ये झारखंड या भारत तक सीमित हुआ, लेकिन मुंडा आंदोलन जो है वो एक सरदारी आंदोलन का ही स्वरूप है, जो आगे चल के संपूर्ण झारखंड में बिरसा मुंडा द्वारा शुरू किया गया। इसका इतना ताकत था कि यह पूरा ब्रिटेन में इसकी चर्चा हो गई। इसे उल गुलान, याद रहे, उल गुलान आंदोलन करते हैं। उल गुलान स्थानीय भाषा में इसका अर्थ है, इसका जो अर्थ है वह है महाहलचल, महाविद्रोह, छोटा मोटा। यह न केवल राजनीतिक था बल्कि धार्मिक था। इसे शुरू करने वाले बिरसा मुंडा थे, और बिरसा मुंडा को धरती का आबा कहा जाता है। एक्चुअली बिरसा मुंडा ने 1895, इसका हिस्ट्री हम बाद में बताएंगे बिरसा मुंडा के बारे में, क्योंकि वो भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। कहा जाता है कि 24 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि बिरसा क्या करते थे, तो लोगों को इकट्ठा किए और लोगों से इन्होंने ये कहा कि हम भगवान हैं, भगवान के दूत हैं, और ऐसा कहकर इन्होंने 6000 से भी अधिक लोगों को एकत्रित कर लिया। और इन्होंने रानी के राज्य को हटाने का, यानी उस समय क्या बोला जाता है, डायमंड जुबली मनाया जा रहा था 1897 में। रानी 30 नवंबर को हीरक जयंती के अवसर पर सारे कैदियों को छोड़ दिया गया, उसमें मुंडा छोड़ दिए। तो उस समय ये लोगों को इकट्ठा किए, और लोगों को इकट्ठा ही नहीं किए, इन्होंने एक गीत बनाया, काटों बाबा काटों साहेब काटों काटों। तो ये गीत काफी मशहूर है। क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को, 30 नवंबर को इन्हें मुक्त किया गया। 25 दिसंबर को इन लोगों का ये था कि अगर सारे लोग चर्च में अपना मशगूल रहेंगे तब हम हमला करेंगे, और बड़ा नरसंहार किया गया इस आंदोलन को।
बिरसा मुंडा पकड़े गए, उन्हें हजारीबाग जेल में डाल दिया गया, जहां उन्हें हैजा से मौत हो गई और यह आंदोलन समाप्त हो गया। लेकिन इस आंदोलन के परिणाम क्या हुआ, तो सीएनटी एक्ट झारखंड में लागू हुआ। यह सीएनटी एक्ट 1908 में लागू हुआ। यह सब झारखंड के अभी 18 जिलों में है और ये आदिवासियों को जमीन को कोई कब्जा न करे, इसके लिए ये सीएनटी एक्ट लगा। फिर राष्ट्रीय आंदोलन चलते रहे। 1913-14 में उरांव जनजाति के एक नेता थे जिनका नाम था जतरा भगत। जतरा भगत, क्योंकि उरांव के जनजातियों में भूत प्रेत, जादू टोना ये सब काफी चलता था, तब उस समय इन्होंने टाना मतलब होता है टानना यानी खींचना, इन्होंने अपने जनजातियों को उठाने के लिए कुछ बदलाव किए। जैसे वैष्णव रखिए, एकेश्वरवाद मांस मंदिरा को त्याग कर दीजिए, झूम खेती का समर्थन कीजिए गाने बजाने पर, यानी शांति से यह धर्म चलाया जाए। इस आंदोलन को, टाना आंदोलन को कुड़ुक आंदोलन कहते हैं, क्योंकि उनकी भाषा है कुड़ुक भाषा, तो कुड़ुक आंदोलन भी कहा जाता है। टाना भगत का प्रभाव यहां पर यह रहा कि ये अहिंसा पर उतारू हो गए और फिर ये कहा जाता है कि इन लोगों ने अहिंसावादी गांधी जी के धर्म पर आए और बाद में गांधी टोपी अपना ली, घंटी बजाते थे, शंख फूंकते थे और जहां जहां कांग्रेस का आंदोलन हुआ वहां वहां भाग लिए। 1940 ईस्वी में गांधी जी को इन लोगों ने जितने सोने चांदी थे, जितने पैसे थे, उस तरह के थैलियां भेंट की ताकि देश की आज़ादी में ये रहे। अब इसी में कहा जाता है एक लास्ट हरिबाबा आंदोलन। हरिबाबा आंदोलन सिंहभूम क्षेत्र में हुआ और ये दुक्का हो के नाम से जानते हैं। ये झारखंड का अंतिम आंदोलन था। तो पहला आंदोलन जो है वो ढाल है और अंतिम आंदोलन जो है वो आपका हरिबाबा आंदोलन, 1931 ईस्वी का हरिबाबा आंदोलन। देखिए फिर से एक बार हम रिकॉल करते हैं, जो आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन, ढाल विद्रोह, झारखंड का पहला विद्रोह, नेता जगन्नाथ ढाल, ढालभूम क्षेत्र। उसके बाद चुआड़ विद्रोह, सिंहभूम क्षेत्र, नेता रघुनाथ मुर्मू और श्यामगंजम। चेरो विद्रोह, पलामू, नेता राजा चित्रजीत राय और इसे कैप्टन कैमेक ने इसे बंद किया। फिर आता है भोक्ता विद्रोह, पलामू, नेता जगन्नाथ सिंह और कैप्टन ने। फिर पहाड़िया विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह संथाल परगना, पहला सुगठित एक साथ, मतलब पहले से ये बनाकर प्लान करके पहला आंदोलन पहाड़िया किया गया। जगन्नाथ देव और सर्वेश्वरी देवी, महेशपुर की रानी, ये आपको याद होगा। फिर आता है कोल विद्रोह, जिसमें सिंगराई और सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा, इन दोनों ने विद्रोह किया 1831-32। पूछा हुआ है कोल विद्रोह कब हुआ, तो कोल विद्रोह 1831-32, सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा, इन लोगों ने विद्रोह किया। भूमिज विद्रोह बाड़भूम में हुआ और इस विद्रोह को करने वाले जो थे बाड़भूम क्षेत्र के गंगा नारायण का हंगामा, भूमिज विद्रोह, ये बाड़भूम क्षेत्र का है, ठीक कोल विद्रोह के साथ साथ, यानी 1831-32। फिर संथाल विद्रोह किसने किया, तो सिद्धो कानो, इसको हुल आंदोलन कहते हैं या खूनी आंदोलन, संथाल परगना क्षेत्र, और के अलेक्जेंडर इसको ये किया था। इसके बाद आता है आपका सरदारी आंदोलन, सरदारों ने किया था। फिर आता है खरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी के लिए, ये संथाल परगना क्षेत्र, और मुंडा विद्रोह या मुंडा उलगुलान विद्रोह, ये बिरसा मुंडा द्वारा
किया गया। ये संपूर्ण झारखंड में रांची खुटी इसका मुख्य केंद्र था। ताना भगत आंदोलन, यह भी ताना भगत तो ने किया, जतरा भगत उसके नेता थे 1913-14। और हरि बाबा आंदोलन सेभूम, तो हरि बाबा यानी दुका हो सबसे अंतिम विद्रोह। तो इस प्रकार ये सारे विद्रोह झारखंड के, इस विद्रोह से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। फिर अगला नेक्स्ट दूसरे टॉपिक।